नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव रहा। ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली और मेजर ट्रिगर तो आज नतीजों का ही था। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था स्टॉक स्पेसिफिक। अच्छा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में फोकस में इसलिए थे क्योंकि वहां पर Q1 जीडीपी के फिगर्स आए थे जो कि अनुमान से कम थे, तो बाजार को लग गया वहां पर झटका। एक बार तो 2-2.5% नीचे था, उसके बाद निचले स्तर से रिकवर कर गया क्योंकि वहां पर मेजरली अर्निंग्स भी ट्रैक हो रही हैं, जैसे कि अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट। ये आफ्टर आवर्स हमने चढ़ते देखे हैं। तो नैस्डैक फ्यूचर्स आज बता रहा था कि आज के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में तेजी देखने को मिलेगी अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में। उसके कारण नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज के सत्र में तेज होंगे हम, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर आज हम फिर से जोश में गए। मई सीरीज का पहला दिन था और 22,620 के लेवल पे ओपन हो गया मार्केट। फिर लगा कि अभी तो मई सीरीज का पहला ही दिन है और आज लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें ट्रेडर्स, तो वही ठीक होगा। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग गहरा गई। आज के सत्र में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गई एकदम से। इंडेक्स पे 22,620 का ही हाई लगाया, फिर दिन भर उठ ही नहीं पाया मार्केट। कोई भी पुल बैक आता था तो पिटाई हो जाती थी। आज के दिन का लो लगा है 22,385 और 22,419 के लेवल की क्लोजिंग आई है निफ्टी पे। 150 अंक गवा दिए और निफ्टी बैंक 293 अंकों की गिरावट के साथ 48,201 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 609 अंकों की गिरावट के साथ 73,730 के लेवल पे हुआ है बंद। सपोर्ट कौन कर रहा था? अर्निंग्स जिसमें अच्छी आई, जैसे कि टेक महिंद्रा। एक बार तो 10% फ्रीज लग गया था स्टॉक में, लेकिन उसके बाद वो फ्रीज खुल गया। पर टेक महिंद्रा आज निफ्टी का शहंशाह था। फिर था आईटीसी, बजाज ऑटो, डिविस लैब्स, एलटीआईएम, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया। इनमें स्ट्रेंथ थी, लेकिन गिरावट वाले भी हैं बजाज फाइनेंस। अर्निंग्स की वजह से स्टॉक ढेर हो गया आज। इसके अलावा एलएनटी, कोटक बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, इंडसइंड बैंक, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। एडवांसेस थे निफ्टी के मात्र 17, गिरने वाले थे 33, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था टेक महिंद्रा। नतीजों का इंपैक्ट 7.5% ऊपर हुआ है बंद, लेकिन एक बार तो डबल डिजिट पॉजिटिव था। डिविस लैब्स 5% चढ़ गया, बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एलटीआईएम 3.5% चढ़ा है। बजाज ऑटो, बीपीसीएल इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस को ही पाएंगे आप और बजाज फिनसर्व को। दोनों पे नतीजों का इंपैक्ट आया। एक गिरा 3.5% बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस तो आज निफ्टी का टॉप लूजर बन गया 0.8% गिरावट के साथ। इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, इन सब स्टॉक्स में 2% से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इंडसइंड बैंक में भी नतीजों का इंपैक्ट था। एफएनओ गेनर्स में आप टेक महिंद्रा को ही पाएंगे, 7.5% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा एक और स्टॉक था जीएमआर एयरपोर्ट्स, बहुत ही गजब की चाल, 6.5% ऊपर। कोरोमंडल इंटरनेशनल 6.5% चढ़ गया। कॉनकॉर पिछले कुछ दिनों से चढ़ रहा है, आज भी 6.25% चढ़ा है। डिक्सन 6% ऊपर हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में एलटीटीएस 8% गिरा है ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस 0.8% नीचे। बजाज फिनसर्व 3.5% नीचे। इंडसइंड बैंक, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में भी 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में किर्लोस्कर न्यूमेटिक पिछले कुछ दिनों में बहुत गजब की चाल दिखाई है स्टॉक ने और आज भी ये स्टॉक 18% ऊपर था। इतनी जोरदार खरीदारी। हुडको का स्टॉक चल गया 12%। इसके अलावा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस 8% ज्यादा चढ़ा है। जेंसा टेक नतीजों का इंपैक्ट था, 8% ऊपर रहा। वेस्ट लाइफ 7.5% चढ़ा है। एनआईएसीएल लेटर हाफ में तेजी पकड़ी तो 7.25% चढ़ गया। किर्लोस्कर इंजन 7% चढ़ा है। बेक्टर फूड 7% चढ़ा। मोतीलाल ओसवाल ने नतीजे पेश किए बहुत अच्छे और उसके बाद बोनस शेयर्स जारी करने पर कंपनी ने ऐलान कर दिया और इसके बाद ये 5.5% उछला है स्टॉक। ड्रीम फोक्स और एचबीएल पावर, इन सब स्टॉक्स में 5% से ज्यादा के रिटर्न आते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में केएसबी 5% ढेर हो गया। केपीआई, ग्रीन, स्पार्क, पैसा लो, सीएसबी बैंक, पावर इंडिया 4.5% से 5% करेक्ट होते हुए नजर आए। गॉडफ्रे फिलिप्स, जेएसएल, ओलेक्ट्रा 3.5% से 4.25% गिरते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर था सरकारी कंपनियां। आज बहुत खरीदारी हुई है सरकारी कंपनियों के शेयर्स पे गिरते बाजार में। हुडको 12% ज्यादा चढ़ा। एनएलसी इंडिया 7.5% चढ़ा। एनआईएसीएल 7.25% ऊपर। इंजीनियर्स इंडिया 0.7% चढ़ गया। कॉनकॉर 6% से ज्यादा तेज। आईआरएफसी 5% चढ़ा। जीएमडीसी, एनबीसीसी 3%, 4% के रिटर्न दे रहे थे। इरकॉन, जीआईसी, आरई, ऑयल इंडिया, बीएचईएल, कोची शिपयार्ड, यहां सब में खरीदारी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में आज मूड खराब किया बजाज फाइनेंस ने और बजाज फिनसर्व ने 3.5% से 0.8% की गिरावट। निफ्टी के टॉप लूजर्स बने। एसबीआई लाइफ 2% नीचे रहा। कोटक बैंक 1.5% आज टूट गया। कल तो बहुत ही ज्यादा क्वाली थी, आज 1.5% टूटा। अगले हफ्ते नतीजे हैं कोटक बैंक के। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई, यहां पर भी दबाव था, लेकिन जो चढ़े हैं वो है आईडीएफसी, मुथूट फाइनेंस और चोला फाइनेंस। आईटी में टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, एम्फोसिस, इनमें खरीदारी थी 3% से 7.5% की। लेकिन जो गिरावट आ गई वो था एचसीएल टेक और परसिस्टेंट। एचसीएल टेक की ओपनिंग ठीक थी, लेकिन एंड में जाते जाते सरेंडर कर गया। फार्मा में जो तेज हुए वो थे दो, बहुत ही गजब की तेजी थी, बायोकॉन और डिविस लैब्स।
ऐसा फर्राटा रफ्तार से दौड़े दोनों शेयर्स, 5%, 5.5% रिटर्न दे गए। लालपात लैब्स, लॉरस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, मेट्रोपोलिस, ये सब स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स में आज के सत्र में प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, इन सब में तेजी थी 1.5% से 3.25% की। लेकिन जो गिरावट आई उसमें था फीनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड और लोधा। ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें है अशोक लेलैंड 4% ऊपर, एक्साइड 4% चढ़ गया, मदरसन, बजाज ऑटो, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें एमएनएम, अपोलो टायर्स और मारुति सुजुकी शामिल हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो तेज हुए वो थे डिक्सन और हेवल्स, 5%, 6% इस क्वांटम का रिटर्न था आज। वोल्टास 2.25% चढ़ गया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये लगभग 1.25% चढ़ा है, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें वर्लपूल, ब्लू स्टार ये शामिल हैं। तो एक ही सेक्टर के कुछ स्टॉक चढ़ रहे हैं, एक ही सेक्टर के कुछ स्टॉक गिर रहे हैं, ऐसे वाली मार्केट थी। मार्केट ही उल्टी चल रही थी आज, गिरावट वाली मार्केट थी। मीडिया के कुछ चुनिंदा शेयर्स चले हैं, जिसमें सन टीवी, सारेगामा, जील, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली और सन टीवी, सारेगामा जैसे स्टॉक्स 4.5%, 4.5% उछलते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, मई सीरीज के पहले ही दिन बाजार को झटका लग गया, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई। कन्विक्शन के साथ निकल ही नहीं पा रहे थे हम, कोई भी तेजी आ रही थी, पुल बैक आ रहा था तो उस पर बिकवाली हो रही थी। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बाजार एक दायरे में फंस जाएगा। अगर ऊपरी स्तरों पर सप्लाई आएगी तो नीचे स्तरों पर खरीदारी आएगी, फिर आप एकदम से देखोगे कि अगर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई तो फिर कॉन्ट्रा प्ले होगा, निचले स्तरों से खरीदारी बन जाएगी सपोर्ट लेवल्स के आसपास। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। अर्निंग्स मेन है, अर्निंग्स पे ही बाजार रिएक्ट कर रहा है। जिस भी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी लग गई तो बाजार उस पर दाव लगा देता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी बनती है। और जहां पर अर्निंग्स पसंद नहीं आई तो वहां पर गिरावट भी बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पे आज ही हो गया ना टेक महिंद्रा में और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में, एक चढ़ गया एक गिर गया। तो ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। और ऐसी मिड कैप्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर अर्निंग्स अच्छी आई, वो स्टॉक्स चढ़ गए हैं। अगला हफ्ता छोटा कारोबारी हफ्ता होगा। 1 मई बुधवार को भारतीय बाजार रहेंगे बंद, बहुत सारे मार्केट्स बंद हैं 1 मई को, तो बुधवार को भारतीय बाजारों की भी छुट्टी है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, जैसे अब सोमवार को बाजार खुलेगा ना तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि शनिवार को है नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के, उसका इंपैक्ट सोमवार को पड़ेगा, तो बैंक निफ्टी पे फोकस चला जाएगा। अच्छा, 1 मई बुधवार को यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी तो ये है कि ब्याज दरों में कुछ भी नहीं होगा, वो जितना कह रहे थे उनसे नहीं हो पाया। हालांकि इस बार यूएस के जीडीपी फिगर्स जो आए वो हैं कमजोर, तो स्कोप तो बनता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही ब्याज दरें घटाने की। तो ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ इस पर एक्सपेक्टेड है नहीं। तो देखते हैं कि बुधवार को यूएस फेड की पॉलिसी में क्या डिसीजन लेते हैं। स्टेटस क्यों मेंटेन रहेगा, ऐसा बाजार अनुमान मान के चल रहा है। लेकिन अभी निफ्टी पे क्या करें, कंसोलिडेशन होगी 22,360, 22,300 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। इस जोन में जब आएंगे तो खरीदारी होगी। अच्छा, 22,200 इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 22,200 निकाल दे तो फिर इस हफ्ते का लो टूट जाएगा, तो 22,200 तो है ही इंपॉर्टेंट। पर ऐसा लग रहा है कि 22,360, 22,300 के रेंज पे बाजार संभलने की कोशिश करेगा। 20 दिनों की औसत भी इसी जोन के बीचों बीच आके टकराती है। ऊपर 22,540, 22,600 के लेवल को निकालना फिलहाल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रंकेटेड हफ्ता है अगला हफ्ता, अगले हफ्ते में कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे हैं और उसमें अदानी ग्रुप के कंपनियों के भी नतीजे हैं। तमाम कंपनियां अदानी ग्रुप के नतीजे पेश करेंगे। इसके अलावा अगले हफ्ते जो बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी की, उसमें अल्ट्राटेक, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, टाइटन, कोटक बैंक, इनके नतीजे। लेकिन मिड कैप स्पेस में तो भरमार है, डेरिवेटिव मार्केट में इतने नतीजे आएंगे ना कंपनियों के जो लिस्टेड हैं प्लेयर्स, तो अगले हफ्ता तो नतीजों का ही हफ्ता रहेगा और बाजार अर्निंग्स पे रिएक्ट करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार में ठहराव आ गया है, पेज फंस गया है हायर साइड पे, तो कंसोलिडेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। अगली लेग से पहले बाजार थोड़ा समय बिताएगा इन स्तरों पर, ऐसा लग रहा है। पर सरेंडर ना करें, कोई ऐसा अनफोर्सिन इवेंट ना हो जाए, अचानक से कोई इंटरनेशनल मार्केट पे जियोपॉलिटिकल इशू ना डेवलप हो जाए, बस यही चाहते हैं सब। तो बाजार कंसोलिडेट हो जाए ऐसा लग रहा है। 22,300 के आसपास सपोर्ट ले ले तो बहुत बढ़िया। हायर साइड पे 22,600 को, 22,600 को लेवल को निकालना इस समय बाजार के लिए चुनौती हो जाएगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।